तो विंडो 11 में कुछ अपडेट्स आई हैं, नई अपडेट्स, बहुत ही कमाल की अपडेट्स हैं ये। हालांकि ये वाली 23H2 वर्जन नहीं है ये वाला, और वो वाली अपडेट्स अभी आनी है। ये उससे पहले जो है वो काफ़ी अमेजिंग अपडेट्स आई हैं, तो आपने पूरी वीडियो देखना है और बहुत अमेजिंग आपको अपडेट्स बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले तो इनको कैसे गेट करना है, तो सबसे पहले तो आपने ऑटोमेटिकली अप टू चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन के बाद आपको ये अपडेट शो हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है कोपायलट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ के अंदर कोपायलट जो है वो AI बेस आपको इंजन शो किया है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चैट जीपीटी की तरह या माइक्रोसॉफ्ट एज की तरह यहाँ पे साइड पे ये आपको नज़र आ जाएगा। तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एज की तरह ही आपको नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर आप चैट जीपीटी की तरह जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको ये उसका रिस्पॉन्स करेगा। और इसकी अमेजिंग बात यह है, जैसे कि आप लिखें चेंज टू डार्क टोन मोड, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डार्क मोड के अंदर यस, ये आस्क पूछ रहा है तो यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कर देगा। लेकिन थोड़ा सा ये डिले लेता है, तो उतनी देर में तो आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है इसके अंदर। और माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कोपायलट को, और ये कह रहा है कि बहुत अमेजिंग है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे अमेजिंग बात यह है, जैसा कि अगर मैं नोटपैड अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ओपन करूँ, तो इसका मैं अगर स्क्रीनशॉट यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऐड पे क्लिक करके मैं कोई भी, जैसा कि डिस्क्राइब द टेक्स्ट इन हेयर, और मतलब यहाँ पे जो भी आप पिक्चर से भी सवाल पूछेंगे इसको रिकॉग्नाइज करके जो है वो दे देगा। ये भी काफ़ी अमेजिंग है, इसको आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो अमेजिंग है, वही आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि मोर आर्कीव सपोर्ट, यानी कि फाइनली विंडोज़ को भी ख्याल आ गया कि विनरेयर और जैसे कि RAR और 7-zip वगैरह जो है वो फाइल्स वगैरह सपोर्ट जो है विंडोज़ में ही प्रोवाइड कर दी जाएँ। और ये तमाम जो है वो जिप फाइल्स की सपोर्ट जो है वो इसने ऐड कर दी है इसके अंदर। आपको कोई भी विनरेयर वगैरह जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये फाइल है, इस पर राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसे एक्सट्रैक्ट के बगैर ओपन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये पिक्चर ओपन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो फीचर है वो है नोटपैड। आपके ज़ाहिर बात है नोटपैड के अंदर भी इन्होंने अच्छी अपडेट्स की हैं। तो यहाँ पे टैब्स आपको नज़र आ रही हैं, तो डिफरेंट टैब्स मैंने ओपन की हैं। तो सेटिंग्स के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ओपन करंट फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। तो जहाँ पर मैंने सेशन छोड़ा था, यहाँ पर भी जो लास्ट टाइम मैं काम कर रहा था ये वहाँ से ही ओपन करेगा। बहुत ही अमेजिंग है। ये भी आप सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ओपन फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ये आपको नज़र आ रहा है करके रहते हैं। तो जहाँ पर आप काम करना आपने छोड़ा था वहाँ पर भी ये ओपन कर देगा, बेशक आपने फाइल सेव की है या नहीं की है। तो अगला है माइक्रोसॉफ्ट पेंट लेयर्स। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है ये भी। आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है इसका बिल्ट इन, उसके अंदर भी इनको ख्याल आ गया अपडेट करने का। आपने लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, और लेयर्स बना सकते हैं। जो भी लेयर्स पे काम करेंगे वो इंडिपेंडेंट लेयर्स होगी, उसको शो या हाइड कर सकते हैं आप। और उसके बाद है बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके ये आपको नज़र आ रहा है, तो किसी भी पिक्चर का रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। बहुत ही अमेजिंग तरीका ये भी, और AI की मदद से कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही अमेजिंग लगा है मुझे, और ये लाजमी जो है आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको ये फीचर जो है अच्छा लगा है नोटपैड के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगला फीचर है वो है स्निपिंग टूल, यानी कि स्निपिंग टूल के अंदर भी एक नया फीचर। अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते हैं तो उसके बाद आपको टेक्स्ट एक्शन का नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करके दे देगा। आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यानी कि OCR का फंक्शन जो है इसके अंदर बिल्ट इन इसने कर दिया है। तो राइट यहाँ पे क्लिक करके आप किसी को भी मेल भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं सारा टेक्स्ट। और एक और फंक्शन जो है वो यहाँ पे है, आप इसको क्विक रिडैक्ट कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन नंबर वगैरह या कोई सेंसिटिव मालूमात है तो उसको आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। और ये भी अच्छा फीचर है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं फ़ोटो बैकग्राउंड ब्लर। फोटोज़ व्यूअर के अंदर है, फ़ोटो ऐप्स के अंदर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब जैसे फ़ोटो एडिट करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड जो भी पिक्चर्स का है, आप जैसे कि ब्लर इंटेंसिटी इसके अंदर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश पे क्लिक करके कोई भी एरिया अगर आपके पास जो सिलेक्ट करना चाहें या नहीं आप ब्लर करना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से करके ये तमाम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पिक्चर्स के अंदर भी रिमूव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अमेजिंग फीचर है इसके अंदर, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। तो अगला जो फीचर है वो है फाइल एक्सप्लोरर, या उसके अंदर इंप्रूवमेंट की है। आप बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, एक टैब से दूसरी टैब के अंदर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये भी कमाल का फीचर है। अगर आप डिफरेंट टैब्स ओपन किए हैं तो, और उसके साथ साथ डिटेल्स प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इसके अंदर आपको डिटेल्स फाइल की नज़र आ रही हैं और प्रीव्यू भी साथ साथ नज़र आ रहा है। और अगला एक और फीचर है, अगला हमारे पास विंडो बैकअप का, और ये भी फीचर
ऐड किया, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं है कि ये फीचर इन्होंने क्या करने के लिए ऐड किया है। तो बैकअप आप कर सकते हैं। बेसिकली तमाम जो पीसी के अंदर आपने ऐप्स इंस्टॉल की हैं, सेटिंग्स की हैं, क्रेडेंशियल्स है, वाईफाई वगैरह की, आप तमाम चीज़ों का ये यहाँ पे लिखा है वो उनका बैकअप ले सकते हैं। और बैकअप मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो ये देख सकते हैं बैकअप हो रहा है। तो बैकअप हो तो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही है ये कौन कौन सी फाइल्स, कौन सी चीज़ों का बैकअप ये ले रहा है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर शॉकिंग है। तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा है तो किस चीज़ का ये बैकअप ले रहा है, फाइल्स भी शो करनी चाहिए थी। तो बहरहाल इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद एक और टास्क बार के अंदर जो अपडेट आई है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको एंड टास्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये भी बहुत कमाल का फीचर है। पहले हमें टास्क बार के अंदर जाके ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन आपने ये सेटिंग के अंदर जाके डेवलपर्स के अंदर आपने जाना है और इसके अंदर एंड टास्क का ऑप्शन जो है ये ऑन कर देना है। इसको ऑन करना आपने, और उसके बाद किसी भी फाइल के वो आप राइट क्लिक करेंगे, जो फाइल ओपन हुई है तो ये एंड टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बंद कर देगा इसको मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप कोई भी फाइल वगैरह का काम कर रहे हैं वो आपने सेव वगैरह नहीं किया है तो अगर आप एंड टास्क पर क्लिक करेंगे तो ये कहीं भी आपको सेव नहीं करेगा, डायरेक्ट बंद कर देगा। तो ये खतरनाक सा फीचर है। और अगर बाज़ औक़ात हमारी फाइल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती होती तो उस वक्त हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत कमाल का फीचर है, इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। और उसके बाद टास्क बार के अंदर इम्प्रूवमेंट किए हैं, जैसा कि डेट और टाइम जो शो होता था उसके साथ नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वो एक ही बेल यानी कि छोटी सी बेल बना दी है जो कि टाइम वाले बॉक्स के साथ ही आपको शो हो रही है। और उसके बाद इमोजीज जो हैं उनमें भी अपडेट हुई है और इमोजीज को बहुत कुछ बेहतर बनाए हैं इन्होंने, इम्प्रूव करके ऐड किए हैं यहाँ पे। और कोर्टाना जो है उसको आप अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अब इसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एआई टूल से रिलेटेड और भी आपने स्किल्स वगैरह चाहिए तो चैनल को विजिट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।